डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू three liquids having different densities. One by one the object floats with 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 part of its volume outside the surface of liquids of densities d1, d2 and d3 respectively. So the correct order of densities we have to calculate. हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर एंड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. यहाँ पे फोर्स की बात नहीं हुई है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होने पर डी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई. डी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम इनसाइड इट्स कांस्टेंट. हम ये बात जानते हैं जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के इन्वर्स रख सकते हैं. वॉल्यूम इनसाइड इज इन्वर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इन्वर्स ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड. और वॉल्यूम जो इनसाइड है, अगर हम ज़्यादा अंदर करेंगे तो वॉल्यूम इनसाइड का बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड घट जाएगा. वॉल्यूम आउटसाइड और वॉल्यूम इनसाइड ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इज इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो वॉल्यूम इनसाइड इज इन्वर्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड. तो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए. और क्वेश्चन के अंदर ये आउटसाइड के वॉल्यूम ये तीनों गिवन है, ये तीनों वॉल्यूम आउटसाइड के गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट में 1/9, सेकंड पार्ट में 2/11 और थर्ड में 3/7. 1/9 से बड़ा 2/11, इससे बड़ा 3/7. जब ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं आउटसाइड के तो डेंसिटीज भी जो है D3 का डेंसिटी ज़्यादा, उसके बाद D2 का, उसके बाद D1 का, यानी D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1. आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस सॉल्यूशन समझ में आने पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कोई डाउट हो तो फिर मैं दोबारा समझाऊँ.